पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद गाजियाबाद की करते हैं। जानते हैं कि आखिर यहां की 5 सीटों पर एग्जिट पोल क्या कर रहा है पत्रकारों का, यहां के पत्रकार किसे कितनी सीट दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात वरिष्ठ पत्रकार राज कौशिक जी की। 30 सालों का अनुभव है, 3 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं, चुनावी राजनीति को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और इनका एग्जिट पोल क्या कहता है उसके आंकड़े हम बिना देरी के आपके सामने रख रहे हैं। तो राज कौशिक जी के मुताबिक 5 में से गाजियाबाद की भाजपा प्लस को 3 सीटें मिलेंगी, सपा को 2 सीट, बसपा कांग्रेस आने का खाता नहीं खुलेगा। लेकिन क्यों ऐसा होगा, सुनिए। देखिए, जहाँ तक गाजियाबाद की बात है तो ये तो जग जाहिर है कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है। पिछली बार तो 5 सीट बीजेपी के ही पास थी। और अगर हम ख़ासतौर पर गाजियाबाद शहर की बात करें, ये तो ऐसी सीट है कि यहाँ तो आमतौर पर सपा को उम्मीदवार ही नहीं मिल पाते। जो चंद्रशेखर के साथ सपा के तालमेल की शुरुआती एक बात हुई जो असफल रही, उसमें गाजियाबाद का नाम अखिलेश जी ने लिया था। वो गाजियाबाद की सीट उन्हें देने के लिए तैयार थे। ये तो बीजेपी का गढ़ ही है। साहिबाबाद को भी सुरक्षित सीट बीजेपी के लिए माना जाता है। और मुरादनगर भी, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो गाजियाबाद की आबादी है, शहरी लोग हैं, वो भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मोदी नगर और लोनी को लेकर ज़रूर ये चर्चाएँ चल रही हैं कि वहाँ गठबंधन और भाजपा का मुकाबला, आमने सामने का मुकाबला है। और वहाँ मुरादनगर में गठबंधन में प्रत्याशी भी सुरेंद्र मुन्नी है, कई बार एमएलए रह चुके हैं, प्यारेलाल शर्मा के बेटे हैं। तो वहाँ कुछ कांटे की टक्कर दोनों जगह नज़र आ रही है। बाकी कहीं ना कहीं बीजेपी फायदे में ही दिखाई दे रही है गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद की हम बात कर रहे हैं, बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी की कि आखिर वो क्या समझ रहे हैं और क्या एग्जिट पोल उनका है गाजियाबाद को लेकर। लेकिन सबसे पहले रवि अरोड़ा जी का परिचय आपको बता देते हैं। 3 साल से पत्रकारिता में है, 3 दशकों का अनुभव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं। तो उनका एग्जिट पोल क्या है, आंकड़े क्या है, आपके सामने वो आंकड़े हम रख रहे हैं। और देखिए, रवि अरोड़ा जी के मुताबिक भाजपा प्लस 3, सपा प्लस 2, बसपा कांग्रेस अन्य 0। आखिर क्यों, सुनते हैं उनकी बात। गाजियाबाद जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव काफ़ी रोचक हुआ है। हालांकि यह क्षेत्र भाजपा के वर्चस्व का क्षेत्र है और पिछले विधानसभा चुनावों में भी यहाँ पर 5 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली थी, जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है भाजपा के सामने थोड़ा सा संकट है। और अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक ओझा जी की। आखिर गाजियाबाद को लेकर उनका आकलन क्या कहता है, उनका एग्जिट पोल क्या करता है। लेकिन पहले जान लीजिए अशोक ओझा जी का परिचय। अशोक ओझा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जानकार हैं, 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, 3 दशकों का अनुभव है। और सीधे आपको आंकड़े बताते हैं कि आखिर उनका एग्जिट पोल गाजियाबाद को लेकर क्या निकलकर सामने आया है। तो गाजियाबाद की 5 सीटों पर भाजपा प्लस को 3 सीटें दे रहे हैं अशोक ओझा और सपा प्लस को 2। आखिर क्यों, उनके पीछे उनका तर्क क्या, आकलन क्या, सुनिए। तो इस बार के चुनाव में 3 सीटें मिल रही थी, मुरादनगर, साहिबाबाद और मोदीनगर। ये 3 सीटें बीजेपी को मिलनी थी। और अब चलिए बात करते हैं गाजियाबाद की पूरी तस्वीर की। यहां पर पत्रकारों के एग्जिट पोल के मुताबिक 5 में से 3 सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। तो 2 सीटों पर सपा गठबंधन की जीत नजर आ रही है।